हम बात करने वाले हैं भालोटिया परिवार। जी हाँ, भालोटिया परिवार की बात इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि उन पर अब शिकंजा कसने लगा है। बंगाल पुलिस ने जुगसलाई में छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। 60 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में विकी भालोटिया गिरफ्तार हुआ है। दुर्गापुर के कांगसे थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। 60 लाख की धोखाधड़ी का ये मामला है और इस मामले में बोकारो का कारोबारी निकेत मित्तल अहम गवाह है। व्यापारी सुमित अग्रवाल ने यह मामला दर्ज कराया है। विकी भालोटिया के माध्यम से सुमित अग्रवाल की कंपनी को माल सप्लाई कराया गया था। विकी की कंपनी महारानी सती इंटरप्राइजेस को वैष्णवी कंपनी ने माल सप्लाई कराया था। सुमित अग्रवाल के मुताबिक वैष्णवी कंपनी को पूरा पेमेंट किया गया। विकी भालोटिया के मुताबिक पेमेंट का चेक नहीं मिला। दोनों पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज किया। जीएसटी के करोड़ों घोटाले में चिंटू भालोटिया का नाम आया है। चिंटू भालोटिया पर पहले भी माफिया डॉन अखिलेश के लिए रंगदारी की लाइजनिंग करने का आरोप लगा है। तो ये देखिए, ये मामला कहां से जुड़ा हुआ है। कोई कंपनी किसी कारोबारी को माल सप्लाई करती है, लेकिन ये बाद में आरोप लगता है कि सप्लाई के एवज में पेमेंट नहीं किया गया, और अब जिसने ये आरोप लगाया है कि पेमेंट नहीं किया गया है, उसके तार डॉन अखिलेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो भालोटिया परिवार पर अब शिकंजा कसा है। बंगाल पुलिस ने जुगसलाई में छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। 60 लाख की धोखाधड़ी के मामले में विकी भालोटिया गिरफ्तार हुआ है। हमारी सहयोगी अन्नी अमृता जमशेदपुर से, सीधे जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। अन्नी, देखिए, ये भालोटिया परिवार जिस तरह से बात हुई है, अब की गिरफ्तारी हुई है और 60 लाख की धोखाधड़ी का मामला है, ये अब तार देखिए अखिलेश, जो डॉन अखिलेश है, उससे भी जुड़े हैं। तो अब अगर एक मामला खुलेगा तो फिर बाकी तार खुद ब खुद इसमें जो उलझे हुए हैं वो सुलझेंगे और तमाम चीजें सामने आएंगी कि किस तरह से डॉन से रिश्ते हैं और कैसे कारोबारियों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी की जाती है। देखिए आरती, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब डॉन अखिलेश पर शिकंजा कसा जा रहा था तो कई सारी बातों का खुलासा हुआ था, और उस वक्त साक्षी थाने में रात 2 बजे तक चिंटू भालोटिया और अन्य कई व्यापारियों के साथ पूछताछ की गई थी, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि ये लोग लाइजनिंग करते हैं रंगदारी की अखिलेश के लिए, और ये लोग कम ज्यादा कराते हैं पैसों की लेन देन में और उसमें कमीशन खाते हैं। लेकिन चूंकि चिंटू भालोटिया और अन्य व्यापारी काफी रसूखदार थे और किसी दबाव में उनको छोड़ दिया गया, ये बात जो है दब गई। और अब कुछ साल पहले, ज्यादा दिन नहीं, 1.5-2 साल पहले जीएसटी घोटाले में नाम आया चिंटू भालोटिया का, विक्की भालोटिया का। वो मामला भी दब गया है। अब किसी को याद नहीं, कोई उस पर आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं, क्या हुआ उस मामले का। करोड़ों के जीएसटी घोटाले की बात थी। चूंकि कल रात जो गिरफ्तारी हुई वो विक्की भालोटिया की गिरफ्तारी हुई, तो लोगों को पहले ये सूचना आई कि जीएसटी में कोई गिरफ्तारी हुई है। ये जीएसटी में सीधी तौर पे कोई गिरफ्तारी नहीं है और चिंटू भालोटिया पर फिलहाल सीधा कोई मामला बनता नहीं दिख रहा है आरती। लेकिन विक्की भालोटिया उसी परिवार का एक हिस्सा है और वो भी जीएसटी मामले के आरोपी हैं। तो इस मामले में गिरफ्तारी के बाद फिर से वो जो है तार खुल रहे हैं कि भाई जीएसटी मामले का क्या हुआ। ये तो एक व्यक्तिगत मामला है, 2 व्यापारी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, विवाद है उनका। सुमित अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने चेक दे दिया वैष्णवी इंटरप्राइजेस को, लेकिन विक्की भालोटिया का कहना है कि वैष्णवी से हमको चेक नहीं मिला। और 60 लाख का ये विवाद है। दोनों ने एक दूसरे पर केस दर्ज किया आरती। जो विक्की भालोटिया पर जहां दुर्गापुर में मामला दर्ज हुआ है 60 लाख की धोखाधड़ी का, वहीं विक्की भालोटिया के भाई ने आदित्यपुर, सरायकेला के आदित्यपुर थाने में सुमित अग्रवाल और निकेत मित्तल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। और एक मामले में एक पक्ष की तरफ से दबाव बनाने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी 2 दिन पहले हो चुकी थी आरती, किसी को भनक नहीं लगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये वजह रही होगी कि ये लोग चूंकि जीएसटी से जुड़े हुए घोटाले से, तो इस तरह की गिरफ्तारी से फिर पुरानी बातें सवाल उठा सकता है मीडिया। फिर उठेंगे सवाल कि भाई ये लोग तो जीएसटी में भी आरोपी है, तो क्या हुआ उस मामले का। कहीं ना कहीं इस बात को दबाने के लिए ही इतना छुपाया गया, लेकिन बात खुल गई
और मैं बता दूं कि इस मामले में विक्की भालोटिया के जो भाई ने केस दर्ज किया है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रमाण भी दिया है जिसमें ये बताया गया कि चेक बाउंस हुआ है। अब ये कितना सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोनों तरफ से 420 के इस मामले के दर्ज होने के बाद ये जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुई है इससे पुराने तार जो है फिर से खोलने की जरूरत आ गई है। और हम भी ये सवाल उठाना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से कि ये सारे लोग जो जीएसटी मामले के गबन के आरोपी हैं, ये लोग जिन पर अखिलेश गिरोह के साथ लाइजनिंग का आरोप है, कनेक्शन रखने का आरोप है। मैं बता दूं आरती, कहा तो ये भी जाता था कि अखिलेश की जो डी कंपनी चलती है, जो रंगदारी कंपनी चलती है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर चिंटू भालोटिया, ऐसा कहा जाता था। तो फिलहाल चिंटू भालोटिया पे कोई सीधा मामला नहीं है, लेकिन इस मामले से सवाल उठेंगे कि जीएसटी मामले का क्या हुआ। ये जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है कि उन मामलों की क्या लिपापोती कर दी गई जब इतने करोड़ों के जीएसटी घोटाले में। और हो सकता है कि ये सारे जो व्यक्तिगत मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं तार जुड़े हों इससे भी। जी आरती, देखिए अन्नी, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल जो ये बनता है कि अगर चिंटू भालोटिया की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से विक्की भालोटिया ने अगर ये कहा है कि 60 लाख का पेमेंट नहीं किया गया, इधर निकेत कह रहे हैं कि उन्होंने तो पेमेंट किया है, तो ये रिश्ते बहुत पुराने हैं क्योंकि माल सप्लाई तो विक्की भालोटिया किया करता था शुरू से ही। इस बार ये आरोप लगा कि पेमेंट नहीं किया गया। जिस तरह से अब डॉन के साथ लाइजनिंग की बात, उसके लिए रंगदारी मांगने की भी बात सामने आ रही, तो ये पूरा एक नेक्सस कहे कि ये पूरा नेक्सस चल रहा था। अब जब आपस में लड़ाई हुई है, अब जब मामला खुलकर सामने आया है, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है, तो अब सिर्फ ये मामला नहीं खुलेगा कि किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए। अब मामला ये भी खुलेगा कि उस डॉन के लिए लाइजनिंग कौन कर रहा था, जीएसटी की चोरी कौन कर रहा था, और भी कई मामले अब सामने आएंगे। और नए चेहरे भी जो पर्दे के पीछे बैठकर ये पूरा खेल रहे हैं वो भी अब सामने आएंगे अगर जांच तसल्ली से हुई तो। आरती, जो मेरी जानकारी है पूरी सेटिंग कर ली गई है। ये जो गिरफ्तारी है वो महज एक दिखावा है, जो मेरी सूत्रों से जानकारी है। दोनों पार्टियों ने 420 का केस किया है, कहीं ना कहीं आगे चलकर कॉम्प्रोमाइज करेंगी। एक आपको मैं सुधार कर दूं, चिंटू भालोटिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, विक्की भालोटिया की गिरफ्तारी हुई है। जो एफआईआर है उसमें चिंटू भालोटिया का नाम नहीं है इस केस में, लेकिन चूंकि उनका ही संरक्षण है और वही बड़े वृक्ष है और विक्की भालोटिया छोटे वृक्ष है और जीएसटी घोटाले के आरोपी है चिंटू भालोटिया, तो ये मामला हम इसलिए उठा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पुराने मामलों के आरोपी हैं, जो अखिलेश के साथ कनेक्शन के आरोपी हैं, जो जीएसटी मामले के आरोपी हैं। तो इसकी वृहद जांच की जरूरत है, लेकिन लगता नहीं है आरती कि ये जांच का की तरफ कोई कार्रवाई होने वाली, क्योंकि जिस तरह से छुपाया गया पूरे मैटर को, ये तो ऐसी चीज थी जिसको प्रशासन को बताना चाहिए था कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, हम दूसरे राज्यों से पुलिस आ रही है उसको सहयोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं बताया जाना, मतलब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, पुराने फिर तार खुलेंगे। तो उससे अच्छा है चलो इसको छुपा लिया जाए। लेकिन आखिर अंततः पता चल गया, मीडिया में ये बात आ गई और कल रात हम लोगों ने ब्रेक भी किया और आज सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। तो जरूर ये सवाल उठना ही चाहिए कि आखिर उस जीएसटी घोटाले का क्या हुआ। क्या ये लोग इतने रसूखदार हैं कि अलग-अलग मामलों में नाम आएंगे? घोटाले का तो है नहीं अन्नी। अगर हमने ये खबर उठाई तो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि जीएसटी घोटाले के तार जब जुड़े थे तो अब तक जांच हुई कि नहीं हुई। सवाल तो अब ये भी उठता है ना कि अगर पहले से सेटिंग थी, इस तरह की सारी बातें हो चुकी थी प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, कि बस दिखावा करना है, तो ये दिखावा भी क्यों? बातें अंदर से ही सेट की जा सकती थी जब पूरा मामला पहले से सेट था कि सिर्फ एक दिखावा है ये चीज। इधर से इनके आरोप की 60 लाख की धोखाधड़ी हुई, उधर से उनका की पेमेंट नहीं हुआ है, चेक बाउंस हो गया है। ये सारा दिखावा तो अब पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस तरह से दिखावे की भी जरूरत नहीं थी। पुलिस पे तो सवाल जीएसटी घोटाले के दबने के बाद ही शुरू हो गए थे आरती, लेकिन चूंकि कोविड काल था, पूरा मीडिया, पूरा महकमा, हम सभी कोविड की खबरों में व्यस्त थे और ये जो रात गिरफ्तारी हुई तो फिर सबको याद आया है कि ये मामले के आरोपी ये वही लोग हैं। देखिए, आपने जो भी कहा, जो माल सप्लाई की बात है, तो विक्की भालोटिया जी जो है वो बीच का एक माध्यम थे। वैष्णवी से माल सप्लाई हुआ महारानी सती इंटरप्राइजेस को, जो सुमित अग्रवाल की कंपनी, जो बंगाल के व्यापारी हैं, और निकेत मित्तल जो उनके इस मामले में गवाह है, जो बोकारो के व्यापारी हैं। तो उसमें ही ये विवाद शुरू है। तो यही लाइजनिंग का कार्य करते हैं विक्की भालोटिया, दो पार्टियों के बीच में लाइजनिंग करते हैं और लाइजनिंग का जो इनका डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है, इन लोगों का उसमें बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो ये तो तकनीकी बात तो फिर हम जब जाएंगे तो प्रशासन ही बता सकती है कि जब जीएसटी घोटाले की जांच हो रही थी उस वक्त 1-2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, नाम आए थे ये सब बड़े बड़े, फिर उन मामलों का क्या हुआ? क्योंकि जो मेरी याददाश्त तो
जो मेरी जानकारी में मुझे जो याद आ रहा थी, उस वक्त अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के व्यापारियों ने शिकायत की थी और उन सभी में ये कॉमन नाम थे इन लोगों के खिलाफ जो जीएसटी का जो फर्जीवाड़ा हुआ था यहाँ पर, और उसकी राशि करोड़ों में थी और उस मामले को दबा दिया गया। और देखते हैं कि आज कोई इस मामले पर बात करता है या नहीं, जिसकी संभावना कम ही है आरती। तो कहीं ना कहीं मामलों को दबा दिया जाता है और यही वजह है कि जो आर्थिक साम्राज्य फैल गया है कुछ लोगों का और जिसके तार अलग अलग जगहों से जुड़ जाते हैं, उनका खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाता। सेटिंग की जो आप बात कह रही थी, तो जब एफआईआर दर्ज होता है तो कार्रवाई तो करनी ही होती है पुलिस को। पुलिस एकदम से कार्रवाई नहीं करेगी तो ऐसा तो होता नहीं, लेकिन कार्रवाई करने के दौरान भी फिर बहुत सारी सेटिंग शुरू हो जाती है। जब आप कार्रवाई करते हैं तो इसमें छुपाने की क्या बात है आरती? अगर आपने गिरफ्तारी करने के लिए आप यहाँ आए और यहाँ के प्रशासन के सहयोग के बिना जुगसलाई से गिरफ्तारी तो होगी नहीं, तो इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है जमशेदपुर पुलिस, यहाँ का प्रशासन बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। क्यों इस बात को छुपाया गया? क्यों नहीं जुगसलाई थाने में मीडिया को बुला के बताया गया? ये देखिए, ये लोग अगर हम ये कहें कि इस मामले को लेकर पुलिस के चरित्र पर अगर हम बात करें जमशेदपुर पुलिस के बारे में, तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है इस मामले की अगर हम बात करें। और अब देखिए, सिर्फ ये जीएसटी घोटाले को लेकर तो सवाल उठेंगे नहीं, मीडिया इस सवाल को भी उठाएगा कि जो शख्स डॉन अखिलेश के लिए लाइजनिंग का काम कर रहा था, रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था, उसके नाम भी अब इसमें आ रहे हैं कि भाई आपने इधर से पैसा लिया, उधर नहीं दिया, अब चेक बाउंस हुआ है, धोखाधड़ी का मामला है। ये सब तो आपके अंदरूनी बातें हैं जो आप अपने कारोबारियों के साथ चलाते थे, लेकिन अब जब अखिलेश के साथ नाम जुड़ रहा है तो अब उस मामले की भी तलाश होगी। जरूरत तो सिर्फ इस बात की होगी ना अन्नी की, जब जीएसटी वाले मामले की जांच अगर ईमानदारी से नहीं हो पाई है तो ये कैसे उम्मीद किया जाए कि अब अगर अखिलेश डॉन से भी रिश्ते की बात सामने आ रही है तो इस मामले की भी जांच होगी, क्योंकि उसके रसूख के बारे में कुछ बोलना शायद बेईमानी होगा। सब जानते हैं कि गैंगस्टर अखिलेश का क्या दबदबा है और कैसा रसूख है उसका वहां पर। आरती देखिए, ये मामला तो पहले ही दब गया था। मैंने कहा ना, जीएसटी से भी पहले ये मामला सामने आया था, रात भर पूछताछ हुई थी, साक्षी थाने में हड़कंप मच गया था, प्रशासन शासन सब में हड़कंप मचा था। लेकिन आपको पता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में कितना रसूख है इन लोगों का, और ये मामला दब गया। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि टेल्को के एक व्यापारी थे जिन्होंने अखिलेश को कार मुहैया कराई थी जब अखिलेश जेल से छूट कर आया था। आज के समय में देखिए, माफिया डॉन अखिलेश की कमर टूट चुकी है। अब दूसरे छोटे गिरोह सामने आ गए हैं, वो दुमका जेल में बंद है। काफी बड़ी कार्रवाई कर चुका है प्रशासन उस दौर में उसी कार्रवाई के तहत चिंटू भालोटिया और अन्य व्यवसायियों को पकड़कर पूछताछ किया गया था। लेकिन उस वक्त पुलिस अच्छा काम कर रही थी आरती, लेकिन दबाव में छोड़ना पड़ा। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव पड़ता है, सिर्फ पुलिस को भी हम दोष नहीं दे सकते। उस वक्त की जो राजनीति थी उसने दबाव बनाया और सबने मिलकर दबाव बनाया, सभी पार्टियों के लोगों ने दबाव बनाया और इस तरह से व्यवसायियों को छोड़ दिया गया और वो बात वही दब गई। फिर जीएसटी घोटाले में नाम आया, फिर दब गए। तो इस तरह से जो रसूखदार है मामलों को दबा देते हैं और असली कहानी हमारे सामने नहीं आ पाती है। खानापूर्ति के लिए गिरफ्तारी होती। देखिए, दो लोग एक दूसरे पर 420 का केस किए हैं, एक मामले को लेकर गिरफ्तारी हो रही है। अब विक्की भालोटिया के लोग भी प्रेशर बनाएंगे कि हमारा जो चेक बाउंस हुआ है उसके लिए आप अग्रवाल को गिरफ्तार करें। तो ये तो व्यक्तिगत लड़ाई हो गई और इसमें कितने दूर तक पुलिस जाएगी ये तो हम देख ही लेंगे। आज अगर जीएसटी मामले पर कोई बयान नहीं देता है, कोई बाइट नहीं देता है, तो आरती समझ जाइएगा कि ये सेटिंग है। बिल्कुल। और अन्नी, एक सवाल मेरा इसलिए भी यहाँ पर बनता है कि देखिए, ये जो आप कह रही हैं कि किसी न किसी का हाथ तो है, और ये हाथ आप सीधे तौर पर कहा जाए कि जब राजनीतिक छत्र छाया मिलती है तो ऐसे गिरोह पनपते हैं और उन्हें फलने फूलने का खूब मौका मिलता है। और शायद यही वजह रही है अब तक कि जीएसटी घोटाले की जो बात हो रही है कि जीएसटी चोरी हुई उसकी जांच नहीं हो पाई, भालोटिया की जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी कुछ नहीं हो पाया, और अब जब ये मामला सामने आया है दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। तो आखिर वरदहस्त है किसी के छत्र छाया में तो पल रहे हैं। तो जब तक ऊपर से ये चीजें सही नहीं हो पाएंगी तो ऐसे गिरोहों पर, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए भी थोड़ा मुश्किल तो होगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जब सरकार बदली है तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो सारे मामले जो पिछली बार दबा दिए गए कम से कम आप उनको सामने लाइए। जीएसटी जो मामला आया था उस वक्त जब पूरा देश जीएसटी को समझ रहा था, जीएसटी समझने लगे थे लोग, उसके बाद ही तुरंत जमशेदपुर जैसे जझारखंड की जो आर्थिक राजधानी, एक छोटा सा शहर है, औद्योगिक राजधानी है, खेल की राजधानी है, वहां पर फर्जीवाड़ा सामने आता है और करोड़ों तो मैं कह रही हूँ कि मतलब सीधे तौर पर दिख रहा है आरती। अगर इसको बहुत ज्यादा काउंट किया गया, डिटेल
इसमें जाए तो हो सकता है ये अरबों तक पहुंच जाए। इतने सारे लोगों के आरोप थे पूरे देश भर से, अन्य राज्यों से जो कारोबारियों ने फर्जी बिल का आरोप लगाया था, ये सब नाम सामने आए थे। उस वक्त थोड़ी सी कार्रवाई हुई थी, एक आध गिरफ्तारी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर जमशेदपुर में सेल टैक्स के ऑफिस में। वहां से ये पूरी अब तो सब एक हो गए हैं, सेल टैक्स जीएसटी सारे विभाग एक हो गए, तो वहां से कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद कुछ दिनों तक सुर्खियों में रही। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता है। तो पुलिस के स्तर पे क्या कुछ उसमें कार्रवाई हुई, कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी तो हमें दिखी नहीं। अब तो ये गिरफ्तारी छोटे मामलों में एक दूसरे के व्यक्तिगत विवाद में हुई है आरती। तो अब ये याद दिलाने की जरूरत है कि जो बड़े मामले हैं, जो व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक है, उनमें प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो जनता में यही संदेश जाएगा कि सब कुछ सेटिंग होता है, खाना पूर्ति की जाती है और बिल्कुल नहीं। यानी कि अब जो हम ये दिखा रहे खबर कि किस तरह से भालोटिया परिवार पर शिकंजा कसा है, तो अब ये शिकंजा क्या वाकई कसा है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए है, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेना होगा कि वाकई लेकिन जो अंदर खाने से बातें सामने आ रही हैं उससे तो सिर्फ यही लग रहा है कि ये महज एक खाना पूर्ति है। देखना होगा अनी कि क्या वाकई पुलिस इस बार ईमानदारी से काम करती है या फिर जिस छत्र छाया में अब तक ये गिरोह फलते फूलते रहे हैं वो छत्र छाया वो रहेगा, उसका वो चलता रहेगा और फिर एक बार बस गिरफ्तारी का दिखावा और फिर बाद में रिहाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भालोटिया परिवार देखिए शिकंजा तो कसा है, लेकिन जिस तरह से अंदर खाने से बातें सामने आ रही है कि पहले से ही सब कुछ सेटिंग है और ये सेटिंग इसलिए ताकि गिरफ्तारी का दिखावा हो और उसे बाद में छोड़ दिया जाए, क्योंकि लंबे अरसे से यही होता आया है।